4 एसी रूम में रहने वाली बहू को मिला खुले में सोने वाला ससुराल। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। जानवी कमरे में आती है जहाँ एक खटारा पंखा बहुत ही धीमी गति में चल रहा होता है। हाय रब्बा, हमें यहाँ सोना है इस खटारा पंखे के नीचे। जानवी, मैं तो बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ, तुम भी आराम कर लो। नितेश के सोने के बाद जानवी घर में चक्कर काटती है। ये भगवान, ये पंखा भी कितना मर मर के चल रहा है, ऐसे में मैं कैसे सोऊंगी। उफ, ये गर्मी। अगले दिन सुबह गर्मी से परेशान आंचल से पसीना पोंछती हुई जानवी पहली रसोई का खाना बनाते हुए, हे भगवान, अपने मायके में रसोई में एसी लगे होने के बाद भी मैं फ्रिज से 1 गिलास पानी निकाल कर नहीं पीती थी, और यहाँ इतनी भरी गर्मी में मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। अगर पापा की इज्जत का सवाल नहीं होता तो मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनती। ओहो बहू, रसोई में तो बहुत गर्मी हो रही है, छोड़ दे। जितनी रोटियां बन गई हैं बन गई, सब 2-2 रोटी और थोड़े थोड़े चावल खा लेंगे। चल तू बाहर आजा रसोई से, मैं तेरी नंदों को बोलती हूँ, वो सबका खाना परोस देंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। नहीं बहू, बहुत गर्मी हो रही है, चल बाहर आजा तू। अब दीपा हॉल में चटाई बिछाती है और पूरे परिवार को खाना परोसती है। लक्ष्मी, तुम बिजली बोर्ड के सामने ही खड़ी हो, जरा हॉल का पंखा चला देना। हाँ दीदी, मैं अभी चला देती हूँ। भाभी आप भी चलिए, खाना खा लीजिए। क्या खाना खाऊं, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से हॉल का पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा है। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में 4 एसी की ठंडी हवा में खाना खाती थी। जानवी अपने कमरे में बैठे 4 एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खा रही है। जानवी बेटा, और पराठे लाऊं? हाँ माँ, ले आइए। एसी की ठंडी ठंडी हवा में तो मैं आपके हाथ के कितने भी पराठे खा सकती हूँ। बस माँ, बोर नहीं, इन 4 एसी की ठंडी ठंडी हवा में मैंने ना जाने कितने पराठे खा लिए, कुछ पता ही नहीं चला। पर सच कहूँ तो अब मुझे एसी की ठंडी ठंडी हवा में बहुत तेज नींद आ रही, मैं थोड़ा आराम करूंगी। ठीक है बेटी, तुम आराम कर लो अब। अरे भाभी, कहाँ खो गई? चलिए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। कहीं नहीं, चलो चलो खाना खाते हैं। अब गर्मी से परेशान होती जानवी पूरे परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाती है। जानवी के ससुराल वाले गरीब थे। जानवी का पति छोटी मोटी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था, वहीं जानवी की सास मुखिया के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। इसी तरह जानवी तीनों पहर का काम खत्म करके रात में अपने कमरे में सोने आती है। कल रात भी ठीक से सो नहीं पाई, आज भी गर्मी से बहुत बेचैनी हो रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाहर टहल लेती हूँ। जानवी हॉल में टहल रही होती है। अरे जानवी, तुम कमरे से उठकर बाहर क्यों आ गई? वो जी, मुझे कमरे में नींद नहीं आ रही है। तभी हाथों में बिस्तर लेकर आशा वहां से गुजरती हुई अपने बेटा बहू को देखकर कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? माँ जी, कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी और घुटन महसूस हो रही है। हाँ बहू, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है और घर के पंखे भी बहुत पुराने हो चुके हैं। एक काम करो, मैं बाहर आंगन में सोने जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ बाहर खुले में सो जाओ। क्या, बाहर खुले में? हाँ माँ, आप सही कह रही हो। और जानवी, तुम परेशान मत हो, हम लोग खुले में आराम से सो जाते हैं और गर्मी भी नहीं लगती। हाँ बहू, बाहर चल, देख तेरी दोनों नंदे, तेरे ससुर सब बाहर ही सो रहे हैं और तेरा पूरा ससुराल रोज बाहर खुले में ही सोता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं भी चलती हूँ। जानवी अपनी सास के साथ बाहर आंगन में आती है, जहाँ उसकी दोनों नंदे ससुर सब पहले ही सो रहे होते हैं। ये सब देख जानवी भी आंगन में खुले में सो जाती है कि तभी कुछ देर बाद जानवी को मच्छर काटने लगते हैं। हे भगवान, कितने मच्छर काट रहे हैं मुझे। यहाँ तो 1 सेकंड भी नींद नहीं आ रही है। मेरे ससुराल वाले कैसे खुले में आराम से सो रहे हैं। अब जानवी सारी रात अपने दोनों हाथों से मच्छरों को मारती रहती है और इसी तरह उसकी सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह जानवी अपने सभी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपने घर की दिनचर्या के कामों में लग जाती है। तभी रात में दीपा और लक्ष्मी अपने हाथों में बिस्तर लेकर हॉल में खड़ी होती हैं। अरे लक्ष्मी, दीपा, तुम दोनों ये बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? भाभी, आज हम लोग आंगन में नहीं, खुले में छत पर सोएंगे। छत का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। क्या कहा? छत का मौसम सुहाना है? फिर तो मेरा बिस्तर भी छत पर ही लगा दो। ठीक है पिताजी। अब कुछ देर बाद जानवी रसोई में बर्तन मांझ कर छत पर जाती है, जहाँ पूरा परिवार खुले में सो रहा होता है। आओ जानवी, तुम यहाँ इस तरफ मेरे बगल में सो जाओ। अब जानवी छत पर सो रही होती है कि तभी थोड़ी ही देर में छत पर तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे भाभी, भैया, माँ, जल्दी उठो, देखो बारिश आनी शुरू हो गई। बारिश में बिस्तर गीला हो इससे पहले हम लोगों को नीचे जाना होगा। भाभी, मैं और दीपा ये गुदरी, चादर, तकिया लेकर नीचे जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ नीचे आ जाइए। अब एक एक करके पूरा परिवार सीढ़ियों से उतरकर छत से नीचे आ जाता है। वहीं छत के बीचों बीच बारिश में भीगती हुई जानवी। ये सब क्या हो रहा है?
हर दिन एक नई मुसीबत। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में 4-4 एसी में सोया करती थी। बेटी बेटी जानवी उठ, देख दिन चढ़ गया है, कब से सो रही है? 12 बज गए। कब उठेगी, कब खाएगी? चल अब उठ जा। क्या है माँ, सोने दो ना, एसी की ठंडी ठंडी हवा में कितनी अच्छी नींद आ रही है। मुझे नहीं उठना, अभी मैं और सोऊंगी। अरे जानवी, तुम अब तक नीचे क्यों नहीं आई? पूरी तरीके से बारिश में गीली हो गई हो, नीचे चलो जल्दी। हाँ 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 चलिए। अगले दिन सुबह। जानवी, मैं और माँ काम पर जा रहे हैं, तुम अपना और लक्ष्मी, दीपा, पिताजी का ध्यान रखना, और कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। अब नितेश अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगता है। वहीं आशा मुखिया के घर में नौकरानी का काम करती है। दूसरी तरफ लक्ष्मी दीपा जानवी से, भाभी आप ठीक तो है ना? आपकी आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल हो रहा है। हाँ, वो कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही हूँ ना, बस इसीलिए थोड़ी वीकनेस और ये डार्क सर्कल हो रहे हैं। हाँ भाभी, हो रहा होगा, मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे परिवार से हैं और वहाँ पर आपको एसी में सोने की आदत थी, पर क्या करें, अभी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम घर में एसी लगवा पाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे इतनी भी आदत नहीं है एसी में सोने की। तभी उस रात आशा सबका बिस्तर आंगन में लगा रही होती है। माँ जी, आज आंगन में सोना है? हाँ बहू, आंगन में ही सो जाते हैं। छत पर देखती हो कैसे आंधी रात में बारिश आ जाती है, फिर बिस्तर लेकर भागना पड़ता है। माँ जी। अब आशा के कहने पर पूरा परिवार आंगन में सोने लगता है। अब जानवी का खुले में सोने वाला ससुराल आंगन में बेफिक्र नींद ले रहा होता है कि तभी तेज तेज आंधी तूफान चलनी शुरू हो जाती है। हाय रब्बा, कितनी तेज तेज आंधी चल रही है। माँ जी उठिए, देखिए तेज तेज आंधी तूफान चल रही है। अरे बहू, कुछ नहीं होगा, सो जा। हम लोगों की खुले में इस तरह आंधी तूफान में सोने की आदत पड़ी हुई है, तू भी सो जा। हाँ, सो जाओ जानवी, ये तूफान थोड़ी देर में रुक जाएगा। हे भगवान, इतनी धूल मिट्टी में मेरे ससुराल वाले कैसे खुले में सो रहे हैं? मुझसे नहीं सोया जाएगा। अब परेशान होती हुई जानवी अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब कई दिनों से नींद पूरी ना होने की वजह से जानवी को माइग्रेन पेन स्टार्ट हो जाता है और वह परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है। क्या हुआ बेटी, तेरी आवाज बहुत दबी दबी आ रही है, तेरी सेहत तो ठीक है ना? नहीं माँ, मेरी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे माइग्रेन पेन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मेरे ससुराल वाले खुले में सोते हैं, पूरे घर में सिर्फ 2 पंखा है, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने उनकी आर्थिक स्थिति अपने आंखों से देखी है। उनके लिए एसी खरीदना बहुत असंभव की बात है। दूसरी तरफ आशा और नीतीश जानवी की ये सभी बातें सुनकर, बेटा नितेश, बहू बहुत परेशानी में है और वो हमारे हालात को देखकर हमसे कुछ कह भी नहीं रही है, पर इस तरह तो बहू की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और वो क्या कह रही है फोन पर अपनी माँ को, माइग्रेन, ये क्या होता है, कहीं ये बढ़ गया तो? हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। अब नितेश अपनी पत्नी की परेशानियों को देखते हुए कंपनी से एडवांस पैसा लेता है। वहीं आशा भी अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेती है और रातों रात अपनी बहू के कमरे में एसी लगवाती है। चल बहू, कमरे में आराम कर ले। पर माँ जी, कमरे में तो गर्मी हो रही होगी ना? अच्छा, तुम एक बार चलो तो, क्या पता आज गर्मी की जगह तुम्हें ठंडी ठंडी हवा कमरे में लगे। अब पूरा परिवार मिलकर जानवी को कमरे में लेकर आता है जहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। हाय रब्बा, माँ जी, हमने एसी कब लगवाया? ये एसी बहू हमने तब लगाया जब हमें पता चला कि तुझे खुले में नींद नहीं आती और तू कई दिनों से परेशान है। पर अब बता, अब तो तुझे नींद आ जाएगी ना? हाँ माँ, अब तो आराम से एसी में मैं सो पाऊंगी। ठीक है, चलो अब तुम दोनों आराम करो। रुकिए माँ जी, आप लोग बाहर नहीं सोएंगे। जब तक गर्मी का मौसम है हम सब लोग एक साथ इसी कमरे में एसी में सोएंगे। अब जानवी के कहने पर दोनों नंद, दीपा, लक्ष्मी मिलकर पूरे परिवार का बिस्तर जमीन पर करती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एसी की ठंडी ठंडी हवा में सुकून की नींद लेता है। कमरे में एसी की ठंडक थी, साथ में पंखा भी घूम रहा था और ऐसे सुकून में राखी आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई और ये क्या, सुबह के 7 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। अब क्या होगा मेरा? अब क्या मेरी सास भी मुझे वही सजा देंगी जैसे मेरी माँ देती थी? नहीं, मुझे फिर से वही दुख नहीं झेलना। मैं अभी से कभी नहीं सोऊंगी, कभी भी नहीं सोऊंगी, हमेशा जागी रहूंगी। बस मुझे कोई सजा नहीं झेलनी। राखी की आंखों के नीचे कम सोने की वजह से काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन ऐसे हालातों में भी राखी क्यों सोने से मना कर रही थी? उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो घबरा रही थी। आखिर क्यों? इसका पता तो उसका अतीत जानने के बाद ही लग सकता है। तो चलिए जानने के लिए कहानी में जरा पीछे चलते हैं। देख रही हो माँ कैसे हमारे सोफे पर पसर कर सो रही है, जैसे इसकी मरी हुई माँ इसके लिए रख कर गई हो। माँ, मुझे तो इसका सुकून देखा भी नहीं जाता, मैं इसे उठा रही हूँ।
निहारिका ने ऐसे बोलकर टंकी से एक जग पानी भरा और फिर उसने उसे सोती हुई राखी के मुंह पर दे मारा। हाँ, 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 हाँ। क्या है, क्यों ऐसी अधमरी सी आवाजें निकाल रही है? मारा नहीं है, नींद से जगाया है। क्यों री, तेरी माँ की जायदाद है ये जो आराम से पंखे की हवा में लेट कर सो रही है? नहीं नहीं माँ, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस यहाँ आकर बैठ गई थी। न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तेरी ना आदतें बिगड़ती जा रही हैं। शायद तू अपनी जगह भूलती जा रही है कि तू बस यहाँ एक नौकरानी की जगह है। तुझे हम सब रख रहे हैं बस बाबा की वजह से, नहीं तो कब का तुझे इस चौखट के बाहर निकाल कर खड़ा कर देते। बस बेटा, इतना गुस्सा मत करो। इसने गलती की है तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी। चल राखी, खड़ी हो और नंगे पांव ऊपर चल। क्यों माँ जी? तुझे पहले बता दूं कि क्यों? बस जितना बोला है ना उतना कर। कल्याणी की बात सुनकर राखी ऊपर आ गई। ऊपर लेकर जाते ही कल्याणी ने राखी को धक्का मारा और उसे छत पर ही बंद कर दिया। गर्मी के मौसम में सूरज चढ़ चुका था, ऐसे में राखी के पांव जलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ को जाए। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, यहाँ पांव भी नहीं रखा जा रहा है। मेरे पांव और पूरा शरीर मानो जल रहा है। माँ, दरवाजा खोलो। माँ देखो तो कैसे चिल्ला रही है। इसकी चीखों की आवाज तो मुझे अंदर ही अंदर सुकून दे रही है। अब आज के बाद कभी आंखें मीचने से भी डरेगी ये लड़की। अब इसकी हिम्मत नहीं होगी कि आंखें भी झपका ले। एक तरफ कल्याणी और निहारिका राखी की चीखों में सुकून ढूंढ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राखी का छत पर बुरा हाल था। सिर्फ सोने पर किसी इंसान को ऐसी सजा मिलती है। हाँ, मेरे पाँव, मैं कहाँ जाऊं? राखी बेचारी सारा दिन दोपहरी में छत पर ही बंद रही। खड़े खड़े उसके पांव में छाले पड़ गए, लेकिन बेरहम माँ बेटी को उस पर दया नहीं आई। शाम के वक्त कल्याणी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा राखी की हालत बेहद ही खराब थी। माँ, अब क्या मैं नीचे आ जाऊं? बोलो। हाँ हाँ, आजा। क्या ये आदमखोरों की तरह चल रही है? ढंग से चल। कल्याणी ने राखी को सहारा तक नहीं दिया। वो बेचारी कैसे कैसे सीढ़ियों से कांपते कांपते नीचे उतरी और नीचे आकर वो अपने कमरे तक गई। कल्याणी राखी के साथ ऐसे ही करती थी क्योंकि राखी उसकी सौतेली बेटी थी। निहारिका को भी सौतेली होने की वजह से राखी से कोई लगाव नहीं था। दोनों माँ बेटी ऐसे ही राखी के साथ बुरा बर्ताव करती थी और सबसे ज्यादा उनकी दुश्मनी राखी की नींद से थी। अगर कभी भी वो सो जाया करती तो कल्याणी उसे ऐसे ही सख्त सजा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राखी की शादी हो चुकी थी। राखी के बाप ने अच्छे घराने का लड़का देखकर राखी की शादी की थी, लेकिन मायके के जुल्म मन में दबाए आई हुई राखी अपने ससुराल में भी बेहद ही घबरा रही थी। आजा मेरी प्यारी बहू। राखी बेटा, जब मैं तुझे देखकर आई थी तो वैसे तो तब भी दुबली पतली ही थी, लेकिन अब क्या हो गया है बच्चे? तेरी आंखों के ये काले घेरे मेकअप के अंदर से भी नजर आ रहे, क्या बात है? माँ जी, वो हो माँ, नई बहू से ऐसे सवाल कौन करता है? और भाभी अपने घर की बड़ी बहन है तो उन्हें हो सकता है मायका छोड़ने की टेंशन ज्यादा हो गई हो। आप भी ना माँ, बहुत ही सवाल करती हो। चलो भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ाती हूँ, सोने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाएगी। शिखा ऐसे बोलकर राखी को उसके कमरे तक छोड़ आई। राखी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद कमरे में उसका पति रोहन भी आ गया और अरे राखी, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे तो चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सोना। मुझे नींद नहीं आ रही है रोहन जी। अरे राखी, ऐसे डर क्यों रही हो? नहीं रोहन जी, मेरे पास बताना, मैं ऐसे बैठी हुई ही सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पास नहीं आता, लेकिन देखो एसी चल रहा है और कमरे में काफी ठंडक भी हो रखी है, तो तुम सो जाओ। डरो नहीं, अब से ये तुम्हारा ही घर है। रोहन ऐसे बोलकर लेट गया, लेकिन राखी बेचारी मन में डर दबाए हुए सारी रात बस जगती रही। सुबह के वक्त राखी को जरा नींद आ गई, लेकिन जैसे उसे यह एहसास हुआ कि वो सो गई थी तो फटाक से घबरा कर उठ गई। राखी ऐसे ही डर रही थी। डरते डरते वो नीचे गई तो देखा सभी परिवार वाले नाश्ता कर रहे थे। अरे बहू, उठ गई तू? आजा नाश्ता कर ले। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं करना नाश्ता। मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ माँ, बस आप मुझे कुछ बोलना मत। राखी बिना कुछ खाए पिए सफाई करने लगी। उसे ऐसे डरता हुआ देख सुजाता को काफी अजीब लगा, लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है शर्म आ रही हो, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं बहू को बाद में नाश्ता करवा दूंगी। ऐसे ही राखी ने भूखे प्यासे सारे काम निपटाए। दोपहर के वक्त जब उसे थकान हुई तो उसकी सोफे पर बैठकर झपकी लग गई। राखी ने अभी आंखें ही मीची थी कि तभी वहां सुजाता आई और आकर बैठ गई। कितनी कमजोर हो गई है, पता नहीं रात को सही से सोई भी थी या नहीं। अब आंख लग गई है, सोने देती हूँ। सुजाता ऐसे बोलकर राखी पर चादर डालने लगी कि तभी राखी घबरा कर उठ गई। माँ जी, नहीं, मैं सोई नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही।
अरे बहू कोई नहीं, क्या हो गया? अब अगर तू सो भी जाती तो। रसोई में काम है क्या? मैं जाती हूँ मैं। राखी डरते हुए रसोई में गई। पहले तो सुजाता इस बात को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन फिर उसे राखी की चिंता हुई और उसने इस बारे में रोहन से भी बात की। बेटा बहू की हालत देख, कितनी अच्छी थी जब वो उसका रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा था, और अब ऐसी हो गई है। माँ शादी वाले दिन भी वो पूरी रात जागी थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने सुबह उठकर देखा तो वो जगी हुई थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तू एक काम कर, कल उसे कहीं घुमाने ले जा, घूम फिर कर आएगी तो उसका दिमाग खुलेगा, थकान होगी तो क्या पता अच्छी नींद आ जाए। सुजाता की बात को रोहन ने मान लिया। अगले दिन वो उसे घुमाने लेकर गया। वहां भी राखी गुमसुम और सहमी सहमी सी हो रही थी, और घर आने के बाद राखी को नींद आ गई और आराम से वो अपने बिस्तर पर सो गई। राखी को घूमकर अच्छा लगा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग रिलैक्स हुआ और सुबह तक उसे सुकून की नींद भी आ गई। सुबह को 10 बजते ही सुजाता उसके कमरे में कॉफी लेकर पहुंची और राखी बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। क्या माँ जी नहीं माँ जी, मैं सोई नहीं थी। मैं सोई नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। गलती हो गई माँ जी, माफ कर देना, बस मुझे सजा ना देना। माँ जी मुझे माफ कर दो। बेटा मैं जानती हूँ, शांत हो जा, डर नहीं, इतना डर क्यों रही है? वादा करती हूँ अब कभी भी नहीं सोऊंगी, मुझे माफ कर दो माँ जी। राखी चुप, बिल्कुल चुप, शांत हो जा। बेटा क्या बात है, जब से तू यहाँ आई है इतनी डरी डरी सहमी सहमी लगती है, और क्यों नहीं सोएगी तू? बिना सोए भी कोई इंसान चल फिर सकता है। बता, तू मुझे बता, किसने तेरे दिमाग में या तो सोने का डर बिठाया है? मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ हूँ। बता मुझे, किस वजह से तू इतना घबराती है? माँ जी मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ है ना, कल्याणी माँ, उन्होंने मुझे सो जाने के ऊपर मेरे मायके में मुझे बहुत सताया है। मैं आंखें बंद करूँ अगर उन्हें दिख जाती तो वो गर्मी में मुझे छत पर बंद कर देती थी, और सर्दी में ऐसा होता तो मुझे ठंडे बर्फ के पानी से नहलवाती थी। माँ जी मैंने सोने के ऊपर बहुत कुछ झेला है, आप तो मुझे सोने के ऊपर ऐसे नहीं सजा दोगी ना? सुजाता ने राखी की बात सुनकर उसे गले लगा लिया और बिल्कुल भी नहीं, तू मेरी बेटी है, तेरा जब दिल करे और जब तक दिल करे तू सोना बेटा। मैं वो अत्याचारी सास या माँ नहीं हूँ जो अपनी बहू बेटियों को सांस भी नहीं लेने देती है। तू देख, मैंने तुझे खुश रख कर वापस से दुरुस्त ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन मेरी बच्ची, इसके लिए तुझे भी अपने इस डर को निकालना होगा। तू आराम से रात को सोया कर, हम सभी तेरे अपने हैं, दुश्मन नहीं। सुजाता की बातों से राखी को बहुत ज्यादा सुकून मिला। बस फिर क्या था, उसी दिन से राखी को अपने ससुराल वालों का डर निकल गया। अब वो रोजाना सुकून की नींद लेती और सबके साथ अच्छे से रहती थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत उसके शरीर और चेहरे से भी झलकने लगा था, और अब राखी की जिंदगी में सुकून हो चुका था।